आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अनीता। आज मैं आपको मेंडल के वंशागति का तृतीय नियम बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल के वंशागति का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या था? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए इस नियम की डेफिनेशन देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। इसी को स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग गोल तथा पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधों से कराया तो उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों से प्राप्त सभी बीज गोल तथा पीले रंग के हुए, क्योंकि गोल आकृति एवं पीला रंग झुर्रीदार आकृति एवं हरे रंग पर प्रभावी थे। झुर्रीदार आकृति एवं हरा रंग अप्रभावी होने के कारण छिपे रहते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज उत्पन्न करने वाले पौधे बनते हैं। नंबर 1, गोल तथा पीले राउंड एंड येलो। नंबर 2, झुर्रीदार तथा पीले रिंकर्ड एंड येलो। नंबर 3, गोल तथा हरे राउंड एंड ग्रीन। नंबर 4, झुर्रीदार तथा हरे रिंकिल्ड एंड ग्रीन। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि आनुवांशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि पीला रंग सदा गोल बीजों के साथ ही नहीं वरन झुर्रीदार बीजों के साथ भी आता है, अथवा हरा रंग सदा झुर्रीदार बीजों के साथ ही नहीं वरन गोल बीजों के साथ भी आता है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को हम चेकर बोर्ड के द्वारा समझते हैं। इसमें मेंडल ने अपने सारे प्रयोग मटर के पौधों पर किए। मेंडल ने इस प्रयोग में मटर के 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया। वे विपरीत लक्षण गोल झुर्रीदार बीज की आकृति तथा पीला हरा रंग बीज पत्रों का रंग थे। जब उन्होंने गोल पीले बीजों का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीजों से कराया तो उन्हें F1 पीढ़ी में सभी गोल तथा पीले बीज प्राप्त हुए। फिर इन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज उत्पन्न हुए। जैसे हमने मेंडल के फर्स्ट लॉ में कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया तो हमें F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स लंबे प्राप्त हुए। इसी तरह से हम इसमें भी F1 पीढ़ी के प्लांट्स निकाल लेंगे। उसमें हमने एक विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया था और इसमें हम 2 विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस करा रहे हैं। जब इन्होंने F1 पीढ़ी निकाली तो उसमें हमें सभी प्लांट गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त हुए।
फिर इन्होंने F1 जनरेशन का स्वपरागण कराया तो हमें 4 प्रकार के गैमीट्स प्राप्त हुए। बच्चों, ये गैमीट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले कैपिटल R की मल्टीप्लाई कैपिटल Y से करेंगे तो हमें RY गैमीट प्राप्त होगा। फिर स्मॉल r की मल्टीप्लाई कैपिटल Y से करेंगे तो हमें सेकंड गैमीट प्राप्त हो जाएगा RY। फिर हम कैपिटल R की स्मॉल y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीसरा गैमीट प्राप्त होगा RY। फिर हम स्मॉल r की स्मॉल y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा चौथा गैमीट यानी RY। इसी तरीके से हम दोनों तरफ के गैमीट बना लेंगे। फिर इन गैमीट्स के द्वारा हम प्लांट्स देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स बनते हैं। इसको भी कैसे बनाते हैं चेकर बोर्ड को, इसका भी यही तरीका है। सबसे पहले हम कैपिटल RY की पहले वाले गैमीट RY से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। फिर इसी गैमीट की मल्टीप्लाई हम सेकंड गैमीट से करेंगे, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और कैपिटल Y। इसी तरीके से तीसरे गैमीट से कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसी से चौथा कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसी तरीके से हम सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखेंगे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y। इसी तरीके से स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y। फिर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसी तरीके से तीसरे गैमीट की कर लेंगे। एक गैमीट को लेकर इन चारों गैमीट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें पूरा चेकर बोर्ड प्राप्त हो जाता है। चार प्लांट गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले तथा झुर्रीदार हरे प्लांट्स प्राप्त हुए। यानी कि F2 जनरेशन में हमें 4 प्रकार के प्लांट्स प्राप्त होते हैं। अब हम इनका फिनोटाइप अनुपात तथा जीनोटाइप अनुपात निकालेंगे। फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो चलिए निकालते हैं इनका फिनोटाइप अनुपात। सबसे पहले हम देखते हैं गोल पीले बीज। इनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो गोल पीले पौधों को, तथा जिनके नीचे मैंने ओ बनाया है वो गोल हरे पौधों को, तथा जिन पर मैंने क्रॉस लगाया है वो झुर्रीदार पीले पौधों को, तथा जिसमें मैंने नीचे छोटा सा डैश लगाया है वो झुर्रीदार हरे पौधों को शो कर रहे हैं। तो इसे काउंट करते हैं। गोल पीले पौधे हमारे 9 हैं, गोल हरे 3 हैं तथा झुर्रीदार पीले 3 हैं और झुर्रीदार हरा 1 है। ये इसका फिनोटाइप अनुपात है, यानी कि 9:3:3:1। अब हम इसका जीनोटाइप अनुपात देखते हैं। जीनोटाइप अनुपात क्या है? 1:2:4:1:4:1:2:1:1:1:1